हाय गाइस, तो आज हम जानेंगे कि कैसे वायलेंस वुमेन के अगेंस्ट हम रोक सकते हैं और उस पर कुछ काम कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम तो ये जानना पड़ेगा कि वायलेंस में है क्या। वायलेंस एक्चुअली में वायलेंस देखिए, किसी को फिज़िकली मारना अपने हाथों से, पैर से, शरीर से और उसे ठेस पहुंचाना, ये वायलेंस है। लेकिन वायलेंस वर्बल अब्यूज़ यानी गालियाँ देना या फिर बुरा बोलना, बुरा बर्ताव करना या फिर किसी को स्ट्रेस देना, मेंटली परेशान करना, ये भी एक तरह का वायलेंस ही है। हमें जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा देखने मिलता है, क्योंकि जेंडर इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर कर रही है हमारी सोसाइटी में। और जेंडर बेस्ड वायलेंस एक बहुत नोटेबल ह्यूमन राइट्स वायलेशन है विद इन ऑल सोसाइटीज़। हमें हर देश में, हर सोसाइटी में ये देखने मिलेगा। जेंडर बेस्ड वायलेंस इज अ वायलेंस डायरेक्टेड अगेंस्ट अ पर्सन बेस्ड ऑन देयर जेंडर। तो स्पेसिफिकली वेन और वुमन एक्सपीरियंस करते हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो वुमन और गर्ल्स की तरफ ज़्यादा होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जेंडर बेस्ड वायलेंस और वायलेंस अगेंस्ट वुमन ये सिनोमिनस टर्म है और इंटरचेंजेबली यूज़ हो सकती है, होती भी है। टाइप्स ऑफ वायलेंसेज जो हमें देखने मिलती है वो है क्रिमिनल वायलेंस, जैसे रेप, मर्डर, किडनैपिंग। उसके बाद में डाउरी यानी दहेज के लिए किसी को मार देना, किसी को जान से मार देना। डोमेस्टिक वायलेंस में हमें सेक्सुअल अब्यूज़ देखने मिलता है, यानी अनकंसेंट वाला सेक्स हस्बैंड और वाइफ के बीच। उसके बाद में वाइफ को मारना, गलत ट्रीटमेंट करना होम पर उसके साथ, या किसी भी औरत के साथ घर पे गलत ट्रीटमेंट करना। सोशल वायलेंस जो भी कहते हैं हमें, कि किसी को देखते ही रहना, जिसे हम ईव टीजिंग कहते हैं। फोर्सिंग वाइफ और डॉटर इन लॉ फॉर फीमेल इन्फेंटिसाइड, अपनी पत्नी या फिर अपनी सून को, यानी अपनी डॉटर इन लॉ को, अपने पेट में पल रही बच्ची को मारना, फोर्स करना उसके लिए। उसके बाद में किसी को सती के लिए, मतलब उसका पति मर जाने के बाद जो विधवा होती है उसे जलने पे मजबूर करना अपने पति की चिता के साथ, वो भी एक तरह का वायलेंस है। और ये वायलेंस जो वुमेन और गर्ल्स के अगेंस्ट हो रहा है, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है और इसकी वजह से इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल स्टेटस जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। वायलेंस डज नॉट कंप्राइज ऑफ रैंडम एक्ट्स नहीं है वो, बल्कि वो डीप सीटेड इनइक्वालिटीज़ है बिटवीन मेन एंड वुमेन। अलग अलग तरीके का वायलेंस जो गर्ल्स और वुमेन के थ्रू हमें देखने मिलता है वो है जेंडर बेस्ड सेक्स सिलेक्शन, निगलेक्ट ऑफ गर्ल चाइल्ड की तरफ ध्यान ना देना। उसके बाद में जल्दी शादी कर देना लड़कियों की, सेक्सुअल अब्यूज़ एक है। उसके बाद में दहेज के लिए परेशान करना। उसके बाद में पैसों के लिए औरतों को बेच देना। उसके बाद में डिस्क्रिमिनेशन करना विधवाओं के खिलाफ, सेक्सुअल हरासमेंट पब्लिक प्लेसेस पे या फिर बस स्टॉप्स पे, स्कूल्स में, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। साइबर बुलिंग और साइबर क्राइम्स ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और आज के एआई की एज में तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो वो भी एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन चुका है। अदर साइड्स जैसे वायलेंस इंक्लूड घर पे भी होता है, डोमेस्टिक वायलेंस, पति पत्नी के बीच लड़ाई, पति पत्नी का मारना। उसके बाद में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी ऐसा देखने मिलता है हमें, कम्युनिटी वर्क स्पेसेस में भी वायलेंस हमें देखने मिलता है। सिमिलर वायलेंस अगेंस्ट अभी जो गर्ल्स और वुमेन के खिलाफ वायलेंस है, लेकिन हम अभी चिल्ड्रन की तरफ भी फोकस करेंगे थोड़ा सा। चिल्ड्रन के अगेंस्ट वायलेंस हर फॉर्म में होता है, फिजिकल, सेक्सुअल, इमोशनल अब्यूज़ भी होता है और इन्वॉल्व करता है ये निगलेक्ट, यानी उनकी तरफ ध्यान ना देना। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है जो अडल्टहुड तक उन्हें परेशान कर सकती है। वायलेंस जो है वो स्कूल में, होम, घर में या फिर कम्युनिटी या फिर इंटरनेट पर भी हो सकता है। ऑल चिल्ड्रंस हैव राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम वायलेंस, के लिए तो सबको प्रोटेक्शन होता है सारे चिल्ड्रन को, और उसके लिए एक एक्ट है, पोस्को एक्ट। पोस्को एक्ट ये है कि द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। तो ये बनाया गया था ताकि बच्चों को प्रोटेक्ट किया जाए सेक्सुअल अब्यूज़, सेक्सुअल हरासमेंट, पोर्नोग्राफी से, और प्रोवाइड किया जाए चाइल्ड फ्रेंडली सिस्टम फॉर ट्रायल ऑफ दिस ऑफेंसेस। इट ऑल्सो डिफाइंस अ चाइल्ड एज एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18, मतलब 18 साल के नीचे जिसकी भी उम्र है वो एक बच्चा है, और उसको प्रोटेक्ट किया जाए सेक्सुअल अब्यूज़ से। और इसका काम ये भी है कि चाइल्ड को प्रोटेक्ट किया जाए जुडियल प्रोसेसेस से, और अच्छा इंपॉर्टेंस देता है उस बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट की तरफ ध्यान दिया जाए। और स्टैटिस्टिक्स है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे किडनैपिंग और अबडक्शन ऑफ चिल्ड्रन कंटिन्यूज टू बी द बिगेस्ट क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, अकाउंटिंग फॉर मोर देन हाफ ऑफ द ऑल क्राइम्स परसेंट, विच इज़ 52.3%। नंबर ऑफ क्राइम्स किडनैपिंग एंड अबडक्शन एज रिकॉर्डेड बाई 2016। उसके बाद में द नेक्स्ट बिगेस्ट कैटेगरी क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन इज रेप। द नंबर इज स्केरी, 19,920 in 2016. 327 cases relating to child marriage were recorded in 2016, और 1 in 3, 34% adolescent girls who are married or in a union have experienced physical, sexual, emotional violence by husband or partner। तो ये स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा डरावनी है। एक स्टोरी हम देखते हैं, रानू जो है वो 16 साल की है और उनके पेरेंट्स के साथ वो रहती है, और उसके साथ 3 बहनें उसकी और भी है जो नियर बाय बस्ती में रहती है।
अब जब रानू स्कूल जाती है तो कुछ बच्चे उसे छेड़ते हैं, परेशान करते हैं, उसकी सीटी मारते हैं, साइकिल से उसके अराउंड घूमते हैं, ये सब परेशान करते हैं, उन्हें गलत इशारे करते हैं, उसकी फ़ोटो लेते हैं और अदर बॉयज़ के साथ शेयर भी करते हैं। जैसे ही ये बात उसके पिताजी को पता चलती है तो उसके पिताजी रानू का स्कूल जाना बंद कर देते हैं और उसकी शादी तय कर देते हैं एक बहुत ओल्डर मैन से, और उसे अपने स्कूल छोड़कर, अपनी बस्ती छोड़कर उस पति के साथ चले जाना पड़ता है। उसका पति शादी होने के बाद वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है, इसके बावजूद वो उसे मारता भी है और शराब पीकर घर आता है, मारता है, गालियाँ देता है। कोई उसकी मदद नहीं करता, इवन उसके घर वाले भी। तो रानू की कंडीशन के लिए ज़िम्मेदार कौन है? मुझे तो लगता है वो लड़के जो उसे परेशान कर रहे हैं, उसके पिताजी जिन्होंने केस करना ना चाहा और उसकी शादी कर दी, उसका पति भी ज़िम्मेदार है, और शायद कहीं ना कहीं उसकी माँ भी ज़िम्मेदार है, क्योंकि उसने भी शायद आवाज़ नहीं उठाई होगी, क्योंकि वो भी अपने पति के दबाव तले चुप रही होगी। और दूसरा सवाल ऐसा है, वाई डिड हर फादर नॉट रिपोर्ट द केस एंड गेट मैरिड इंस्टेड? उसने रिपोर्ट नहीं की उसके पिताजी ने, ताकि ये वजह हो सकती है कि ताकि उसकी बेटी की बदनामी ना हो, उसकी बेटी की बदनामी ना हो जो वो चाहता होगा। और ऑप्शन डिड रानू हैव? वो अपने टीचर से या फिर पुलिस से मदद ले सकती थी अगर उसे अच्छी तरीके से जानकारी होती कि क्या कानून उसकी मदद कर सकता है या फिर जो भी जुडिशियल सिस्टम है उसकी मदद कर सकते हैं। में अगर कुछ सवाल है तो आप ज़रूर पूछिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, बाय।